हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक मैथ एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। कैसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 22 जून से लेकर 28 जून, 22 जून से लेकर 28 जून कैसे जाने वाला है। सजिटेरियस लगन है, मून साइन धनु लगन, धनु चंद्र राशि अगर आपके, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और आपकी आइडेंटिटी, नेम, फेम को बचाने की आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। यानी कि आपके ऊपर है कि आप अपने मान सम्मान को कैसे बचाना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी कुर्सी को कैसे बचाना चाहते हैं। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज मरकरी जो आपके 7th हाउस एंड 10th हाउस के मालिक है, मैरिज, पार्टनरशिप, पब्लिक इमेज, नेम, फेम, आइडेंटिटी, आपके वर्क, उसका जो मालिक है वो 8th हाउस में चला गया है। ठीक है, 8th हाउस डार्क है, सडन है, आपको डेप्थ में लेके जाता है। मरकरी इमोशंस के साइन में चला गया है, लॉजिकल थिंकिंग और इमोशंस में चली जाएगी, तो इमोशंस में बहके गलतियां करने की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और अगर गलतियां करने लगे, इमोशंस में बहने लगे, तो लॉजिकल थिंकिंग तो कोई काम की नहीं है। और जहां पर लॉजिक से ऊपर इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, वहां पे ट्रबल, क्योस क्रिएट हो जाता है। तो क्योस का बढ़ना वर्क प्लेस पे, क्योस का बढ़ना मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं विजिबल दिखाई दे रहा है। अब आपकी अप्रोच कैसी है, वो चीजें बहुत ज्यादा टैकल करने वाली है, समझने वाली होने वाली है। मैं बात करूंगा हर एस्पेक्ट के बारे में। मून की पोजीशन को देखता हूं तो 5th हाउस से निकलेंगे, यानी कि कृतिका नक्षत्र को क्रॉस करते हुए निकलेंगे जैसे ही वीक शुरू होगा, और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। शुक्र के साथ चंद्रमा की युति किसी को धोखा दे सकते हो या कोई आपको धोखा दे सकता है। 7th हाउस में ग्रहण योग लगना, 7th हाउस में अमावस्या योग लगना, एक डार्क मून आपके 7th हाउस जेमिनी साइन में जा रहा है। किसी को अपनी फीलिंग बताओगे, किसी को राइट करोगे, किसी को कुछ शेयर करने वाले हो। अब आपको देखना है वो फीलिंग किसके साथ शेयर कर रहे हो। अपनी मैरिड लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ को आप किसके सामने रख रहे हो। वो इंटरनली आपसे सच में वेल विशर है, आपका सब बस आपके साथ टाइम भी पास कर रहा है और आपको जस्ट थपथपा दे रहा है कि हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन वो इंटरनली हैप्पी है कि यार मैं ही परेशान नहीं हूं, सामने वाला भी परेशान है। सो यू नीड टू थिंक कि आप किसके साथ क्या चीज क्या शेयर कर रहे हैं, ये आपको देखने की जरूरत है। यू रियली नीड टू थिंक कि आप किसके साथ अपने इमोशन शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये वीक है इमोशन शेयर करने का। आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी के साथ शेयर करने वाले हैं। एक वो झुंझुलाहट, एक वो इरिटेशन, वो आंसुओं को निकलना, नॉस्टैल्जिया हिट करना, अपनी मदर की याद आना, अपने बर्थ प्लेस की याद आना, अपनों की याद आना, किसी की चीजें बैकफायर करना, वो चीजें कहीं ना कहीं बहुत मेजर लेवल पे आपको हिट करते हुए मुझे नजर आ रही हैं। प्लस यहां पर मुझे दिखाई दे रहा है कि जो क्रेविंग है ना आपकी, वो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको चाहिए क्या। आपको जॉब चाहिए, आपको पर्सनल लेवल पे पीस चाहिए, आपको किसी का साथ चाहिए, या आपको अपना कोई ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर कोई ना हो। तो यहां पर आपको क्लैरिटी सीख करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये वीक आपके लिए बहुत कुछ इनफोल्ड करने वाला है। जानने के लिए बने रहिएगा। बात करते हैं आपके लव की। देखिए, लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस में चंद्रमा और शुक्र बने हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है, या तो किसी को धोखा दोगे या किसी से धोखा मिलेगा। कहीं ना कहीं किसी के लिए इमोशंस ट्रिगर करेंगे, किसी को अप्रोच करोगे, इमोशंस में बहकर किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करोगे जो आपके लिए मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी माइंड बॉडी सोल के लिए अच्छा नहीं है। ये समय है कृतिका नक्षत्र में जब शुक्र भी हैं और चंद्रमा भी हैं, और बहुत जल्दी शनि के एस्पेक्ट में आने वाले हैं शुक्रदेव। इस समय आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, क्या फ्री विल है, वो बहुत मैटर करने वाली है आने वाले भविष्य के लिए। प्लस अपनी सोल क्लींजिंग के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर आप इस समय, एक फायर है आपके अंदर और उस फायर को सात्विकता के साथ यूज करते हैं, अपनी रिलेशनशिप में बने रहते हैं, रिलेशनशिप को एडिट करते हैं, रिलेशनशिप को पिक कर काम करते हैं, यानी कि इमोशंस में बह के आप मल्टीपल रिलेशनशिप के बजाय आप एक रिलेशनशिप पे स्टिक हो गए, उसमें अपना 100% देते हैं और वेट करते हैं कि मेरे को रिटर्न में क्या मिल रहा है, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है। शनि आपके लूपहोल्स को दिखाएगा और शनि आपको यह बताएगा, एक मेंटल प्रेशर देगा इस वीक में कि कहां पर क्या कमी है, कैसे अपने ऋण रोग शत्रु से, यानी कि अपनों के बीच में क्या, कौन नजर लगा रहा है, हमारे बीच में क्या कमी है, हमारे बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहां पर चीजें ट्रबल कर रही है, उस चीज को लेकर डिस्कशन, उस चीज को लेकर इमोशंस का शेयरिंग, उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन, और किसी पुराने इंसान, मित्र की जिसकी याद आ रही थी, उसको मैसेज करके आप बोल सकते हो कि हमारे बीच में इस वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम आई थी जिस वजह से हम आज साथ नहीं है। तो ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। और जिनका ऑलरेडी कोई रिलेशनशिप चल रहा है, वो कहीं ना कहीं एक इंपल्सिवनेस के चक्कर में, या कुछ एडवेंचरस होने के चक्कर में, या कुछ इमोशंस को हिट करा कि कुछ बोरिंग सा हो रहा है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करता है, तो आपका
चीजें ओवरबोर्ड हो सकती हैं, इस तरह का एनर्जीज, इस तरह के इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप किसी को इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं कि यानी कि जो फीलिंग आप फील नहीं करते वो फील आप किसी को शेयर कर सकते हैं, यानी कि शब्दों में कुछ और है और इंटरनल कुछ और है। वो चीजें मुझे डुअलिटी आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इमोशंस शेयर करते हुए नजर आओगे। पब्लिक इमेज पे को मैंने स्टार्टिंग में बोला, पब्लिक इमेज को बचाए रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ सकता है। बात करते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। देखिए मैरिड लाइफ की बात करूंगा तो 7th हाउस में लग्नेश बैठे हैं लेकिन कंबस्ट हो गए हैं। सूर्य बैठे हैं जो आपके भाग्य के मालिक है। चंद्रमा भी आ गए हैं जो आपके 8th हाउस के मालिक है। 8th हाउस का मालिक जब 8th में आपके 7th में आ गया है और 7th हाउस का मालिक जब 8th में आ गया है तो यह राशि परिवर्तन करेगा, कहीं ना कहीं क्योस को कहीं ना कहीं स्टेबल करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस क्योस में आप अगर स्टेबल नहीं कर पाए तो यहां पर ट्रबल क्रिएट करेगा। आपकी मैरिड लाइफ में क्वेश्चन मार्क आना, आपकी मैरिड लाइफ पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं डाउट का बढ़ना, इस तरह की चीजें दिखाई देती हैं। छोटी छोटी चीजों पे ईगो क्लैश होता हुआ नजर आएगा, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। अपने तरीके से चीजों को हैंडल चलाना या हैंडल करना, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएट करना, इस तरह की चीजें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई नजर आ रही हैं। 7th हाउस का मालिक 8th में चला गया। अपनी मैरिड लाइफ को बचाना फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाय हुक और बाय क्रुक आप अभी तक बचा रहे थे, आपको अभी भी बचानी है। अगर आपका मून साइन है तो ढैया चल रही है, अगर आपका लग्नेश है तो आपके 4th हाउस में शनि बैठे हैं। घर में ड्राइनेस आएगी, घर में वो प्यार, वो प्रेम, वो प्रसंग, वो इमोशंस, वो फीलिंग नहीं मिलने वाली है, वो सपोर्ट, वो वैल्यू, वो रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाली है। स्टिल आपको अपनी महाभारत लड़नी है। बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, इससे सिंपल तरीके से नहीं समझा पाऊंगा। करेज के मामले में बात करूं तो राहु आपके 3rd हाउस में बैठे हैं। राहु का 3rd हाउस में बैठना ये आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन राहु के ट्राइन में बैठे हैं जब जुपिटर और सूर्य, तो आपका किसी और की तरफ ब्लाइंड ट्रस्ट या किसी की तरफ इंटेलिजेंस या किसी की तरफ आपका अप्रोच सामने वाला गलत तरीके से ले सकता है। ठीक है, तो मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं डाउट का बढ़ना है, मैरिड लाइफ पे क्वेश्चन मार्क आना, इमेज, कैरेक्टर, वैल्यू पे क्वेश्चन मार्क आना, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। अगर आप यहां पर राहु को ट्यून कर लेते हैं, जुपिटर की पावर को बढ़ा लेते हैं, संयम नियम साधना के साथ चलते हैं, तो यही करेज घर को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, घर को कैसे अलाइन करना है, अपने इमोशंस भी शेयर करोगे। आप सामने वाले के साथ बैठ के डिनर टेबल पे बता सकते हो, समझ सकते हो, सुन सकते हो, समझाने की कोशिश कर सकते हो, और ये चीज पॉजिटिव होगी। कहीं ना कहीं इमोशंस निकलते हुए नजर आएंगे। डाइनिंग टेबल पे आप खाना खाते रहते रोते हुए नजर आओगे, लेकिन यही इमोशंस आपके स्ट्रेंथ को कारण बनेंगी, क्योंकि कुछ चीजें रिलीज हो चुकी हैं। और वेडनेसडे के दिन जब अमावस्या योग लग रहा है तो चीजें रिलीज हो रही हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो बहुत पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है। मैरिड लाइफ के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव अप्रोच मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉम के बाद आपको पहले चीजें हिट करेंगी, तब जाके लाइफ में चीजें स्टिक करेंगी। बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक आपके 5th में चला गया है। ठीक है, और बहुत जल्दी वो 6th हाउस में आने वाला है। देखिए बॉस, जॉब मिलने के चांसेस आपके ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं किसी जॉब को छोड़ना विदाउट एनी प्लानिंग, विदाउट एनी प्लान ए प्लान बी आपके लिए ट्रबल का कारण बन सकता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो जॉब मिलने के चांसेस, अगर आपके पास ऑलरेडी जॉब है तो जॉब को कंटिन्यू करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी तरह का क्योस होगा, किसी तरह का ट्रबल बढ़ सकता है, किसी तरह की चीजें क्योस की तरफ जा सकती हैं, कोई कंट्रोवर्सीज हो सकती है, रिलेशनशिप ट्रिगर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी आइडेंटिटी, आपका नेम, आपका फेम, आपका जो रेपुटेशन था उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ सकता है। आपको इस चीज को बहुत बैलेंस करने की जरूरत है। साथ साथ अगर हम इसकी पोजीशन देखते हैं 6th हाउस के मालिक की, तो सैटर्न भी 6th हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, यानी कि अगर आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है तो एक ट्रबल बढ़ेगा। अगर आप डिजर्विंग है, आप मेहनत कर रहे हैं, आप डिसिप्लिन्ड है, तो अपने लूप होल्स पे काम किया है, आप डेप्थ में जाके काम कर रहे हो, अपनी जो चीज की जरूरत है उस कुर्सी को पाने के लिए आप उस चीज के लिए प्रिपेयर हैं, तो जॉब होने के बाद प्रमोशन और जॉब ना होने के बाद एक जॉब मिलना, सेटिस्फाइंग जॉब मिलना, जस्टिफाइड जॉब मिलना, इस तरह की चीजें मुझे आप लोगों के लिए इस वीक में दिखाई दे रही है। यानी कि ऐसे इमोशंस ट्रिगर कर सकते हैं जहां पर आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं कि जो फाइनली जिस चीज का आप वेट कर रहे थे वो चीज आपको मिल गई। कुछ लोगों के लिए कहीं ना कहीं ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है, अगर होता है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और भाग्य भरोसे आपको नहीं बैठना है, मेहनत तो करनी है, लेकिन भाग्य भी सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस का मालिक 8th में चला गया, और 10th हाउस का मालिक जब 8th में चला गया, कोई ना कोई सडन इवेंट होता हुआ मुझे नजर आता है। आप सडन किसी ना किसी तरह का चेंज, सडन कोई ना कोई इंपैक्ट, सडन कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज आपके लिए क्योस क्रिएट कर सकती है। आपको जो करेज दिखा रहे हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते थे, कुछ इनिशिएट करना चाहते थे, उसके पीछे प्लानिंग होनी चाहिए, उसके पीछे अच्छा प्रॉपर प्लान होना चाहिए, चीजें ऑडिट करनी चाहिए, वो खाका आपके पास रेडी होना चाहिए।
टीम होनी चाहिए, तब आप उसके लिए इनिशिएट करें। अगर आप विदाउट प्लानिंग जंप कर जाते हैं तो यहां पर आपका पैसे का नुकसान है, फाइनेंस का नुकसान है, आपके एनर्जीज का नुकसान है, और वो आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा। 10th हाउस का मालिक 8th हाउस में कम से कम 2 महीने रहने वाला है। ये जर्नी छोटी नहीं है, ये जर्नी नॉर्मल नहीं है, जर्नी बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी की तरफ लेके जा रही है, और ये क्लैरिटी बहुत ईजी नहीं है। ये कहीं ना कहीं 25th के बाद आपके जीवन में एक मंथन, एक रामायण, एक महाभारत शुरू होने वाली है। आप अगर अभी इसी के लिए प्रिपेयर नहीं है तो आपको प्रिपेयर होने में कोई दो राय नहीं है। पॉजिटिव अगर सब कुछ चल रहा है तो पॉजिटिव रहिएगा, अगर कुछ क्योस चल रहा है तो अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। किसी भी तरह की इलीगल अनएथिकल एक्टिविटी आपकी तरफ से अच्छी नहीं लगेगी। आपको बहुत पॉजिटिवली अप्रोच रखना है और बहुत पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिवली अलाइन होकर चलना है, अदरवाइज ट्रबल बढ़ेगा। रेमेडी के लिए आप हनुमान चालीसा का रेगुलर रिसाइट कीजिए, ओम नमः शिवाय चैंटिंग कीजिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाना आपके लिए रेगुलर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फ्रूटफुल हो सकता है। और गौ माता को अगर आप चपाती भी दे देते हैं तो दैट विल बी अ चेरी ऑन द टॉप। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक 7th हाउस में बैठा है। अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है, आपको ब्लोटिंग का इशू है, अगर आपका लीवर का प्रॉब्लम है तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है। प्लस आपके बोन्स रिलेटेड इश्यूज प्रॉब्लम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं डिग्निटी की क्वेश्चन मार्क आ सकता है, आपको कॉन्फिडेंस शेक करेगा, जिसकी वजह से एंजाइटी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, या फिर किसी तरह का ब्रेकअप या किसी तरह का ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप में क्योस आपको मेजर लेवल पे स्ट्रेस देता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेस को कैसे कम करेंगे? आप नारायण का हाथ पकड़ लीजिए, आप भगवत गीता का आराधना कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। सात्विक अप्रोच रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आपको कहीं ना कहीं एंजाइटी से बाहर निकलने के लिए ट्रबल आ रहा है तो आप किसी तरह के काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर, किसी तरह के कंसल्टेंट से बात कर सकते हैं, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। वो इस क्योस को, इस स्ट्रॉम को आपके रिलीज करने में, हील करने में आपको सपोर्ट करेगा। क्योंकि राहु के नक्षत्र में जुपिटर है, जुपिटर के नक्षत्र में राहु है। आद्रा नक्षत्र बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वॉलेटाइल है, ये चीजों को स्टेबल करने से पहले एक ऐसी तूफान लेके आता है जो ट्रबल, ऐसा लगता है कि चीजें अब ठीक नहीं होंगी। चीजें ठीक हो जाएंगी अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है और आप संयम नियम साधना के साथ अच्छी तरीके से अलाइन होकर चल रहे हैं अपने जीवन में। बात करूंगा स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में शुक्र बैठा है। शुक्र का 5th हाउस में बैठना किसी तरह के एडवेंचरस, किसी तरह का आउट ऑफ द बॉक्स जाने में आपका मन करेगा। आपका मन करेगा कुछ एंटरटेनिंग करते हैं, तो एंटरटेनिंग के चक्कर में आप एक तो डिरेल होते हुए नजर आए, अपने टारगेट को अचीव ना करना, इस तरह की कोई ना कोई रिग्रेट आपके जीवन में आ सकता है। तो आपको यहाँ पर डिरेल नहीं होना, रेल पटरी पे लाने के लिए आपको मेहनत करने की जरूरत है। पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। राहु का 3rd हाउस में आना, आपका करेज को ऑडिट करना, किसी अंडर दी डोमेन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, क्या आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, उसके लिए आपको प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी तरह का एडिक्शन और किसी तरह का अनवांटेड रिलेशनशिप आपके लिए क्योस क्रिएट कर सकता है, जो आपकी माइंड, बॉडी, सोल के लिए अच्छा नहीं है। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला, नेम, फेम, आइडेंटिटी को बचाना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है। 7th हाउस में जुपिटर होता है तो शिव सहस्त्र नाम भी आप पढ़ सकते हैं, शिव स्तोत्र में आप कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, और वो भी नहीं कर सकते तो आप एक लोटा जल तो चढ़ा ही सकते हैं। पंचामृत छोड़ दीजिए, आप जल चढ़ा दीजिए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग कीजिए और शिव भोलेनाथ को, शिवलिंग को हनुमान चालीसा सुनाइए। आपकी नेगेटिविटी कहीं ना कहीं बहुत कम होती हुई नजर आएगी, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आएगी, ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आएगी, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आएगी। एक हीलिंग की तरफ आप जाओगे और अपनी किसी भी तरह के अनएथिकल अप्रोच अपने जीवन से कट कर दीजिए, क्योंकि 7th हाउस एंड 10th हाउस का मालिक 8th में चला गया है। अगर आप रिसर्च नहीं करते, अगर आप इस तरह के डोमेन में नहीं है, आप डॉक्टर नहीं है, सर्जन नहीं है, कंसल्टेंट नहीं है, एडवाइजरी नहीं है, और गवर्नमेंट से जुड़कर कोई काम नहीं करते हैं, आप लॉयर नहीं है, यानी कि 8th हाउस से रिलेटेड आप वर्क नहीं करते हैं, तो यहां पर ट्रबल है। नेम, फेम, आइडेंटिटी बचाना आपकी जिम्मेदारी है। भगवान भोलेनाथ आपके साथ हैं, नारायण आपके साथ हैं, क्या आप उनके साथ हैं? ये चीज आपको ऑडिट करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।